हिंदी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है लालच। एक बार वर्षा न होने के कारण सारे देश में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। सारे पशु पक्षी भोजन की तलाश में इधर से उधर भटकने लगे। भूख हर इंसान को पागल तो कर ही देती है। इन पक्षियों में चिड़ियों का एक दल भी था जो भूख से चिंतित होकर हिमालय पहाड़ की ओर चल पड़ा। उन्हें इस बात का पता था कि पहाड़ों की ओर सूखा नहीं होता। चलते चलते यह दल एक पहाड़ की चोटी पर जा बैठा। वहां पर भी खाने को कुछ विशेष नहीं था। इस दल में एक चिड़िया बड़ी होशियार थी। वह अकेली ही उड़ते उड़ते पास वाले जंगल की ओर चली गई। जंगल से एक बड़ी सड़क शहर की ओर जाती थी। चिड़िया ने देखा कि उस सड़क पर अनाज से भरी बैलगाड़ी चली आ रही है। इनमें से कुछ दाना सड़क पर गिर रहा है। लो, बन गया काम। हम तो अनाज के एक एक दाने को तरस रहे थे। यहाँ तो ढेरों अनाज जमीन पर बिखरा पड़ा है, लेकिन इसे मैंने ढूंढा है, इसलिए मैं अपने किसी भी साथी को यह बात नहीं बताऊंगी। मैं स्वयं ही इस अनाज को इकट्ठा कर लिया करूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। यही बात सोचकर वह चिड़िया रात को अपने साथियों के पास गई। वे तो सब के सब उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे, तू अकेली कहाँ चली गई थी? यूं ही घूमने निकल गई थी। उसने बात टालने की कोशिश की। लगता है तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। नहीं तो बहन, भला मैं तुमसे क्या छुपाने लगी? तो फिर सच सच बताओ कि कहाँ गई थी? तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। यदि सुनना ही चाहती हो तो सुनो। मैं जंगल से उस सड़क पर कुछ खाने पीने के लिए देखने गई थी। मिला कुछ? मिला तो बहुत कुछ, किंतु खाने का हुक्म नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि उस जंगल में कई सारे शिकारी घूम रहे हैं। उनके साथ साथ छोटे मोटे जानवर भी हैं। अब तुम ही बताओ कि क्या हमें वह अनाज मिल सकेगा? मामला तो खराब ही है। बाकी चिड़िया निराश सी हो गई। उनका दिल टूट गया था। वह चिड़िया मन ही मन में खुश हो रही थी। उसका तीर ठीक निशाने पर जा बैठा था। अब यह सारी चिड़िया डर गई हैं। कल से वह अकेली उन गाड़ियों से गिरे हुए अनाज को उठा उठा कर जमा करेगी। जैसे ही वर्षा का मौसम आएगा, सब लोग अनाज के दाने दाने को तरसेंगे, परंतु उसके पास अनाज का पूरा भंडार पड़ा होगा। लालच और लोभ इंसान को अंधा कर ही देते हैं। यही हाल उस चिड़िया का था। वह लालच में अंधी हो गई। इसी कारण तो वह अपनी बिरादरी के लोगों से कटकर उस बड़ी सड़क पर आ बैठी थी। जैसे ही अनाज की 4 गाड़ियां आने लगे, तो वह अनाज की भरी बोरियों में अपनी चोंच से सुराख कर देती। उस सुराख में से अनाज के दाने नीचे सड़क पर गिरने लगते। उन दानों को उठा उठा कर चिड़िया अपने पास ही बने एक बड़े घोंसले में जमा करती। लालच में इंसान की बुद्धि काम नहीं करती। यही हाल उस चिड़िया का था। वह सड़क पर पड़े दानों को हटाने के चक्कर में भूल गई थी कि पीछे से जो बैलगाड़ी चली आ रही है, वह उनके नीचे आकर कुचली भी जा सकती है। जीवन दोबारा नहीं मिलता। यही उस चिड़िया ने नहीं सोचा। वह सड़क पर पड़े दानों को उठाने के लिए पागल हो रही थी। वह चाहती थी कि अधिक से अधिक दाने उठाकर अपने पास जमा कर ले। इस प्रकार सारे चिड़ियों से अमीर बन जाएगी। वह चिड़िया दाना चुगती रही। उधर से बैलगाड़ी आ रही थी। लोभ में अंधी चिड़िया दाने उठाती रही। उसे अभी पता नहीं चला कि बैलगाड़ी उसके सिर पर आ गई, क्योंकि उसका ध्यान तो सड़क पर पड़े दानों की ओर था। गाड़ी उसके सिर पर आ गई थी तो भी वह दाने उठाती रही और फिर गाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई। बैल के पांव के नीचे आकर चिड़िया कुचली गई। उसने अनाज के 4 दानों को तो नहीं छोड़ा, किंतु अपने जीवन त्याग दिए। दूसरी ओर चिड़ियों ने जब देखा कि उनका एक साथी ही नहीं है, तो वे सब अपने राजा के पास पहुंची और राजा से जाकर कहा, महाराज, अपनी प्रजा में से एक प्राणी कल रात से वापस नहीं आया, जिसके लिए हम सब चिंतित हैं। राजा भी चिंतित हो गया था। उसने अपनी प्रजा से कहा, चलो हम सब मिलकर जंगल की ओर उसे ढूंढने चलते हैं। चिड़ियों का राजा अपनी प्रजा के साथ उसी जंगल की ओर उड़ने लगा, जिधर अनाज की भरी गाड़ियां गुजरती थी। जैसे ही चिड़ियों के राजा ने सड़क पर चिड़िया की लाश देखा, तो वह बहुत दुखी हुए।
साथ ही सब कहने लगे, हाय यह चिड़िया तो हम सबको यही कहती थी कि इस ओर मत आना, इस सड़क पर तो शिकारी और खूनी जानवर घूमते हैं, और वह इधर ही आ गई। चिड़ियों के राजा ने ठंडी आह भरते हुए कहा, लालच, झूठ और धोखे का परिणाम यही होता है। साथियों, इस चिड़िया ने लालच में आकर अपनी बिरादरी को धोखा दिया, झूठ बोला। अब आप सब लोग इसका परिणाम अपनी आंखों के सामने देख लो। इसलिए इस चिड़िया की मृत्यु से कुछ सीखो, झूठ, धोखे, लालच से दूर रहो। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी आपको? पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको एक अच्छी सी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।